जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग भूमि के प्रकार देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग भूमि के प्रकार जो देखे थे तो 3 पॉइंट तक देखे थे, ठीक है। क्योंकि अंतिम पॉइंट था प्रतिभूमि, ठीक है। प्रतिभूमि के 2 प्रकार हुए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य, यानी प्रतिभूमि के अलावा प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य बिना जोती जाने वाली भूमि, ठीक है। यानी प्रतिभूमि के अलावा, ठीक है, और भी जो भूमि होती है जो नहीं जोती जाती है, उन भूमि के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। चौथा प्रकार ये प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती है, ठीक है। यानी कुछ ऐसी भूमि होती है, ठीक है, जो प्रतिभूमि के अलावा होता है, जो जिस पर खेती नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे हम लोग कह सकते हैं नहर या फिर रेल लाइन या सड़क या कारखाना इत्यादि के जो भूमि होता है, अगल बगल वाला भूमि होता है, उस पर खेती नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट है, उस पर कोई नहीं खेती करता है, गवर्नमेंट की जमीन है, इसलिए उस पर भूमि पे कोई खेती नहीं करता, ठीक है। वैसे भूमि कह सकते, ठीक है। जिस पर खेती नहीं होती है उसे अजोत भूमि कहते हैं। अजोत मतलब जिसे हम लोग जोत कर उस भूमि पे कोई फसल नहीं उपजाते हैं, उस भूमि पे कोई ऐसा कुछ नहीं करता है। यह कई प्रकार की होती है। यह जो अजोत भूमि होती है कई प्रकार की होती है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे और है कि अस्थायी चारागाह और चराई भूमि, ठीक है। यानी अस्थायी चारागाह और चराई भूमि, अस्थायी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है और रहा है बाग बगीचे बागवानी और चाय बागवान भूमि। यानी वैसी भूमि हम लोग जैसे बाग बगीचा होता है। अस्थायी चारागाह मतलब कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि जहाँ मतलब कि जानवरें जाकर, ठीक है, घास वगैरह यानी चारा चर के अपना क्या करते हैं, भोजन प्रक्रिया करते हैं। ये चराई भूमि है जहाँ पशु जाकर क्या करते हैं, मतलब कि चारा घास फूस वगैरह खाते हैं, ठीक है, उसको कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट था बाग बगीचे बागवानी या चाय बागवान भूमि। कह रहा है जो बाग होता है इसको भी जोत नहीं सकते हैं, उसको एक बार लगे बागवान लगे सुंदरता के लिए बना देगा, ठीक है। तो अजोत भूमि होता है, इसको बार बार जोता नहीं जा सकता, एक बार खेती हो गया। इसके बाद बगीचा, तो बगीचा में पेड़ पौधा लगा दिया जाता है, उसको भी जोता नहीं जाता है। उसको कभी काल क्या होता है कि कुदाल से कोड़कर उस जमीन को थोड़ा हरा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा है बागवानी। बागवानी से बड़ा बड़ा मतलब लगा दिया गया है और उस बागवान के जरिए मतलब कि लोगों को क्या होता है, फूल वगैरह, यानी जैसे बागवान, जैसे चाय का बागवान हो गया, तो उस चाय के बागवान के द्वारा चाय की खेती वगैरह होता है। फूल हो गया, फूल का बागवानी हो सकता है, ये सब भूमि होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कृषि योग्य वह भूमि जो किसी कारण से 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ती पड़ी है। यानी कोई कारण हो सकता है, या फिर किस फौजदारी का मामला हो सकता है, या फिर हिस्सा को लेकर हो सकता है, बंटवारा को लेकर हो सकता है। वैसी जमीन जो 5 वर्ष से अधिक समय तक क्या हो, पड़ती रही हो, ठीक है, वो कृषि योग्य भूमि, ठीक है, जो 5 वर्षों से अधिक क्या हो, पड़ती रही हो, ठीक। ये चौथा अतिरिक्त। पांचवा पॉइंट कह रहा है, पांचवा प्रकार अकृषीय भूमि। यानी अकृषीय भूमि जो है कह रहा है 2 प्रकार की भूमि कृषि कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होती है। यानी 2 प्रकार की जो भूमि होती है कृषि कार्य के लिए नहीं होती है। कह रहा है पहला बंजर व्यर्थ भूमि। यानी बंजर जो भूमि होता है वो व्यर्थ भूमि होता है, ठीक है।
वो मतलब कि क्या बोले, बंजर होता है, उस पे कुछ भी उपजाना, जैसे कि पत्थर वगैरह सामान हो गया, यानी पत्थर पे दो उपजाने के सामान हो गए, ठीक है। तो बंजर भूमि पे कुछ उपज नहीं होता है, यानी कोई भी फसल या पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो आइए दूसरा कह रहा है भवन निर्माण, कारखाना, सड़क, रेल लाइन, नहर इत्यादि के लिए प्रयुक्त भूमि, यानी ये सब के लिए, जैसे भवन निर्माण, घर जिस पे बनता है वो निर्माण के लिए भूमि होता है, या फिर कारखाना जहाँ पे कारखाना लगा हुआ है उसके अगल बगल की जमीन जो उपजाऊ भी होती है वो भी नहीं मतलब कि बंजर रहती है। भवन निर्माण वाला जो घर होता है, जो एक बार जहाँ घर बन गया उसको तोड़कर भी हटाया तो वहाँ पे क्या होता है, फसल नहीं लग पाता है, ठीक है। कह रहा है कि सड़क, यानी जहाँ से जिस जमीन पे, जिस भूमि पे सड़क गुजरता है, यानी सड़क जहाँ से गुजर रहा होता है वो भी भूमि क्या होता है, बंजर रहती है, उस पर कृषि योग्य नहीं रहता है। कह रहा है रेल लाइन, यानी रेल लाइन जो बिछाई जाती है, तो देखे होंगे कि रेल लाइन के पट्टी जो होता है, यानी रेल होता है, उस रेल के अगल बगल में क्या होता है, पत्थर, बड़े बड़े शिलाब वगैरह रखे जाते हैं, वो बंजर भूमि है, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है नहर उपजाऊ होता है लेकिन कुछ मतलब कुछ ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, इत्यादि के लिए प्रयुक्त भूमि, ठीक है। ये कृषि भूमि है, मतलब इस पे खेती नहीं किया जाता है, यानी किया जाता है तो सफल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है भूमि के उपयोग के कारक, यानी भूमि के उपयोग के कारक, यानी भूमि के उपयोग के कारक क्या है। कारण भूमि के उपयोग के तरीके दो, भूमि के उपयोग के तरीके के दो कारक प्रमुख है, यानी इसका दो कारक जो है प्रमुख है भूमि उपयोग का। पहला है प्राकृतिक कारक, ठीक है, यानी जिसको गॉड गिफ्टेड बनाया है, मनुष्य ने नहीं बनाया है, वैसे कारक। कारण ऊंचा उच्च जलवायु, मिट्टी के उर्वरता इत्यादि प्राकृतिक कारक है, ठीक है। यानी ऊंचा उच्च मतलब उच्च क्वालिटी के भूमि, ठीक है, मिट्टी जिसपे अगर भूल से भी एक दाना गिर गया तो वो जम जाता, ठीक है। वैसा जलवायु यानी मौसम, ठीक है, अभी मतलब कि जैसे अभी गर्मी है, अभी गर्मी के बाद थोड़ा, जैसे अभी सुबह में थोड़ा सा बारिश, सुबह में नहीं शाम के करीब में, दोपहर में बारिश हुआ था, ठीक है। तो जलवायु ये मतलब कि कभी ठंडा मौसम, गर्म, ठीक है, शीतलहर, ये सब मौसम यानी जलवायु, ठीक है। करें मिट्टी की उर्वरता, यानी उसमें उपजाऊ शक्ति, उर्वरता मतलब मिट्टी की उपज की शक्ति, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक कारक है, ठीक है, ये किसी ने नहीं बनाया। कह रहा है दूसरा जो है मानवीय कारक, ठीक है, मानवीय कारक यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ कारक, ठीक है। कह रहा है आबादी, तकनीकी क्षमता की स्थिति, ठीक है, यानी आबादी, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, एक आदमी अगर मेहनत करते रह जाएंगे, अगर वही 10 आदमी करेंगे ज्यादा मेहनत करेंगे। तकनीकी क्षमता की स्थिति यानी इसको मतलब कि कहा जाए तो हल की, मतलब जैसे कि जानवर के द्वारा जैसे हल का उपयोग होता था, अब ट्रैक्टर आ गया है, कंपास आ गया है, ठीक है, ये सब क्या है, तकनीकी क्षमता। और आर्थिक स्तर, ठीक है, यानी रुपया पैसा का स्तर बढ़ाकर, ठीक है। कार्य संस्कृति परंपराएं, बाजार की स्थिति इत्यादि मानवीय कारक है जो जमीन के उपयोग को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी आर्थिक स्तर, संस्कृति परंपराएं, या फिर बाजार की स्थिति, यानी अगर बाजार लगता है तो वहाँ की जितनी अगल बगल की, या फिर सड़क गुजरता है, सड़क के अगल बगल की जितनी भी जमीन होती है वो क्या होती है, महंगी हो जाती है, ठीक है। ये सब क्या है, मानवीय कारक है। कारण जो जमीन के उपयोग को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी ये प्रभावित करता है जमीन के उपयोग को, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है और भूमि क्षेत्र का ह्रास। देखिएगा भूमि जो है, ठीक है, भूमि इसमें हम लोग क्या करते हैं, फसल उपजाते हैं, उसका ह्रास यानी नुकसान। कर रहा है प्रति वर्ष देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति भूमि, यानी खासकर कृषि योग्य भूमि, ठीक है, जिसपे हम लोग खेती करते हैं, की कमी पड़ती जा रही है। यानी कह रहा है कि हर वर्ष, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या क्या कर रहा है कि ये जो उपजाऊ भूमि है जिसपे हम लोग खेती करते हैं, वो क्या करता है, उसको प्रति व्यक्ति भूमि के रूप में बांटते जा रहा है, ठीक है, कमी होते जा रहा है। यानी मान लीजिए कि अगर मेरे पास मेरे पिताजी को मतलब 5 कट्ठा जमीन है, 5 कट्ठा में हम लोग अगर 5 भाई है तो
वो जाएगा 5, मतलब 1-1 कट्ठा जाएगा, मतलब हिस्सा में तो बांटा जाए, बंटवारा किया जाए तो 5 जगह जाएगा, 1-1 कट्ठा करके जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोगों के लड़के होंगे वो 1 कट्ठा में फिर 5 जगह, मतलब ये जनसंख्या क्या होगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, यानी ये भूमि को उपयोग कम हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कल कारखानों के बढ़ने तथा नगरों के विकास से भी भूमि का ह्रास, यानी कल कारखाना जो होता है उसका जब जनसंख्या बढ़ेगा तो वो जितना, मान लीजिए कि आसमान में तो कारखाना लगेगा नहीं, जो लगेगा इस मिट्टी पे, इस धरती पे ही लगेगा, जो मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, बंजर भूमि तो है नहीं। ठीक है, अब वो बढ़ेगा तो क्या करेगा, जितना दूर में फैलेगा उतना दूर का जमीन क्या होगा, छेक कर रखेगा, यानी उसका ह्रास होगा। कह रहा है कि नगरों के विकास से भी भूमि का ह्रास है, यानी नगर का जो विकास होगा, नगर क्या होगा, जनसंख्या जब बढ़ेगा तो नगर धीरे धीरे फैलेगा और ज्यादा क्षेत्र में जाएगा, ज्यादा दूरी में जाएगा, क्या होगा, भूमि का ह्रास होगा। ठीक, आगे कह रहा है वन क्षेत्र घटता जा रहा है, यानी जो जनसंख्या बढ़ेगा तो कटाव होगा, मतलब कि हर क्षेत्र में, तो वन क्षेत्र क्या होगा, घटते जाएगा। कह रहा है चरागाह भी समाप्त होते जा रहा है, यानी चरागाह मतलब कि जो जानवरों के लिए चरने के लिए, यानी भोजन के लिए जो पेड़ पौधे हैं, यानी चरने योग्य चीजें, वो क्या है, समाप्त हो जाए। कह रहा है अधिक सिंचाई की समस्या से भी भूमि नष्ट होते जा रहा है, यानी इसका ह्रास हो रहा है। यानी अधिक सिंचाई मतलब कि भूमि है, वहां समय पे क्या होता है कि सिंचाई नहीं मिल पाता है, नहर में पानी आया नहीं आया तो क्या होता है कि मतलब कि सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाता है, तो फिर भी वो क्या होता है, बंजर आ जाता है। बंजर आएगा जब धीरे धीरे क्या होगा, वो नुकसान करेगा, मतलब मिट्टी ह्रास होगा, उसमें जो उपजाऊ शक्ति होती है, यानी उर्वरता वो क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भूमि का ह्रास हो जाएगा। कह रहा है हिमालय जैसे प्रदेश में हिम के कारण भूमि दब जाने से भूमि का ह्रास होता है, यानी हिमालय जैसे प्रदेशों में क्या होता है, बर्फ का एक परत बनता है जो क्या होता है, भूमि को दबे रखता है। दबने के कारण क्या होता है, उस भूमि में ज्यादा नमी के कारण उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और उपजाऊ नहीं रह पाता, और उस पर कुछ फसल लगाया जाता है तो वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, मतलब उसका उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण कोई फसल नहीं उग पाता है, और क्या बोलते हैं वो, मतलब कि उपजाऊ शक्ति, मतलब वो मिट्टी का ह्रास हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि भूमि कटाव से भी भूमि क्षेत्र का भूमि कटाव से भी भूमि क्षेत्र घट रहा है, यानी भूमि कटाव अर्थात तो कहा जाए तो पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा, जब बारिश होगा या हिमालय से बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, पानी का क्षेत्र है, वो जब चलेगा तो धार में चलेगा और मिट्टी का कटाव होगा, और मिट्टी क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिससे क्या होगा, मिट्टी नुकसानदेह होगा, यानी मिट्टी का नुकसान होगा, ठीक है, ह्रास होगा। ठीक, तो ऐसे भी भूमि का क्षेत्र घटते जाएगा। अगर पहाड़ी ढालों पर वर्षा जल से शुष्क भागों में वायु अपर्दन तथा अन्य मानवीय कारणों से भूमि का ह्रास होता है। पहाड़ी ढालों से वर्षा होता है और उस वर्षा जल से क्या होता है, शुष्क भागों में पहाड़ी ढालों से क्या होता है, वर्षा होता है, उस वर्षा जल से क्या होता है, भूमि का ह्रास होता है, कटाव होता है। इसके अलावा कह रहा है शुष्क भागों में वायु अपर्दन। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो सूखा भाग होता है, जैसे अभी मौसम जो है, मतलब अभी जो क्या बोलते हैं, अभी जो मंथ चल रहा है, इस मंथ में ठीक है, क्या होता है, जहां देखिएगा वहां लू चलता है। लू के कारण क्या होता है, उस मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है वो सूख जाता है और धूलकण के रूप धर लेता है, और जब रूप धरेगा धूलकण का तो हवा होगा, यानी हवा आएगा, यानी वायु, उस वायु के द्वारा वो धूलकण यानी वो मिट्टी क्या होगा, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह आ जाएगा। ठीक है, और उस तरह मिट्टी का क्या होगा, ह्रास होगा। तथा अन्य मानवीय कारणों से भी भूमि का ह्रास होता है। इसके अलावा मनुष्य के जीवन में और भी कारण है जिसके कारण क्या होता है, भूमि का ह्रास होता है। जैसे कि आजकल फैशन बन गया है कि यहाँ घर बना लिए, वहाँ घर बना लिए, मतलब एक आदमी 5-6 घर बना रहा है। इसके अलावा जैसे स्टेडियम हो गया, तो या फिर हर एक जगह मतलब कि नष्ट किया जा रहा है, भूमि का ह्रास हो रहा है। बस आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा
अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगर पिछले क्लास का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और पढ़ सकते हैं कि जो भूमि का प्रकार हो कितने प्रकार का होता है और किस तरह होता है बताया गया, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखें, ठीक है, यानी प्रकार के कुछ हिस्से बचे थे वो देखे, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है भूमि के उपयोग के कारक हम लोग ये देखें, ठीक है, और कह रहा है भूमि के क्षेत्र का ह्रास, यानी भूमि का ह्रास होता है कैसे होता है ये देखें, ठीक है। आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।